हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। आज मैं डिस्कस करूंगी सीटेट ऑनलाइन पेपर को लेकर, जो कि प्रीवियस ईयर से मतलब लास्ट ईयर से जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो सीबीटी मोड कर दिया गया है। मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने लगा है, कंप्यूटर पे ये टेस्ट दिए जाने लगा है। इससे पहले जो है ऑफलाइन होता था। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने लास्ट ईयर पेपर दिया होगा, वो तो मतलब अच्छे से जानते होंगे कि उन्हें ऑनलाइन पेपर कैसे देना है। लेकिन जो न्यू कैंडिडेट है, आज भी उनको चीज़ें नहीं पता है और वो इस चीज़ को लेकर स्ट्रेस में रहते हैं कि ऑनलाइन है, पेपर कैसे देना है, कैसे ऑप्शन सेलेक्ट करना है, कैसे हम लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि कंफ्यूज मत रहिए। सबसे पहले आप अपना फ्री माइंड से आपको एग्ज़ाम देना है। ऑनलाइन है, इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज मत रहिए। यहाँ पे मैं पूरा आप लोगों को पेपर करके दिखाऊंगी। पेपर करके नहीं, आपको कैसे पेपर अटेंड करना है वो बताऊंगी कि आपको ऑप्शंस कैसे सेलेक्ट करना है, आपको लैंग्वेज कैसे सेलेक्ट करनी है, किस तरीके से पेपर को सेलेक्ट करना है। ये सब चीज़ें जो है मैं आपको क्लियर करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक चीज़ याद रखिएगा, जो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं उन सब ऑप्शंस के मीनिंग अलग अलग होते हैं, कई कलर्स में दिखेंगे आपको। तो वो सब चीज़ें मैं जो यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ, अच्छे से देखिएगा, चीज़ों को समझ लीजिए और अपना एग्ज़ाम देने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप वेबसाइट पे जाइएगा www.ctet.nic.in, जो कि आपकी ये वेबसाइट है। जब आप इसे एंटर करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे इसकी साइट खुल जाएगा, इस पर क्लिक करिएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो हमें जो है इसकी साइट मिल जाती है। आप ये देख सकते हैं, ये जो है आपका सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का ये दिख रहा होगा आपको, ये आपका ओपन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है आप यहाँ पे नीचे जाइएगा। आप यहाँ पे डाउनलोड एडमिट कार्ड आपको दिख रहा होगा, ऐसे प्री एडमिट कार्ड का ऑप्शन आएगा। तो हमें ये सब चीज़ें नहीं देखना है, नीचे चलते जाइएगा, स्क्रॉल करना। आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे एक मॉक टेस्ट आएगा। ठीक है, दो जगह पर है, एक ये आपको मॉक टेस्ट दिख रहा होगा, यहाँ पे भी दिख रहा होगा और एक आपको जो है ऊपर भी दिख रहा होगा। तो आप किसी पर भी क्लिक करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आप वहाँ से जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको ये देखो, यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ तो हमें जो है ये पूरा ओपन होके मिल जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे तो ऐसे ही आप जो है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जब आप कंप्यूटर पे जाएंगे तो आपका जो है सिस्टम नेम एक दिया होगा, जिस पे आपको जाके बैठकर पेपर देना होगा। यहाँ पे आपकी फ़ोटो नज़र आएगी, यहाँ पे कैंडिडेट का नेम नज़र आएगा। फिर उसके बाद जो है आपको अपना लॉगिन आईडी जो है उसमें पहले से एंटर होगा, सिर्फ आपको क्या करना होगा, साइन इन। ठीक है, तो साइन इन आप यहाँ पे करके जो है आगे बढ़ेंगे। तो जब हम यहाँ पे साइन इन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे जो है इंस्ट्रक्शंस रीड करने को आएगा, जिसे आप इंग्लिश में आपको रीड करना है या हिंदी में रीड करना है, वो ऑप्शन सेलेक्ट करके आप अपना जो है इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आपको कोई नहीं देख रहा है कि आप किस लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हैं वो ऑप्शन सेलेक्ट करें और आप अपना जो है इंस्ट्रक्शंस जो है केयरफुली रीड करें कि आपको पेपर किस तरीके से अटेंड करना है। यहाँ पे आपको कोई देखने वाला नहीं है कि आप हेजिटेट करें, इंग्लिश में पढ़ना है, हिंदी में पढ़ना है, जो भी लैंग्वेज आपको आती है उसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़िएगा। आपको पता ही है कि ये पेपर जो है पूरा टोटल कितने 150 मिनट्स का है। तो यहाँ पे आपको दे देंगे कि कितने मिनट्स का है, 150 मिनट्स। फिर वहीं पर जो है आपको जब आपका पेपर ओपन होगा तो क्लॉक एक नज़र आएगा, जो कि राइट साइड में होगा। वो अभी मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे आप पूरे अपना इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन ऑप्शंस के मतलब क्या हैं। ठीक है, ऑप्शंस देख रहे होंगे, जिस भी आप अगर आपका ऐसा कलर आता है तो इसका मतलब यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन एयर, अभी तक आपने उस क्वेश्चन को जो है पढ़ा नहीं है, वहाँ तक विजिट नहीं किया है। और अगर रेड है तो यू हैव नॉट आंसर्ड, मतलब उस क्वेश्चन का आंसर आपने नहीं दिया है। यू हैव आंसर द क्वेश्चन, तो ग्रीन नज़र आएगा अगर आपने आंसर दे दिया है। इस तरीके से सबका मतलब है। पर्पल है तो उसका मतलब है कि आपने जो है आंसर जो है अभी तक नहीं दिया है, लेकिन मार्क कर रखा है रिव्यू के लिए। अगर आपका पर्पल के साथ ग्रीन नज़र आता है तो उसका मतलब होता है कि उस क्वेश्चन का आपने आंसर दिया है, लेकिन मार्क कर रखा है फॉर रिव्यू, विल बी कंसीडर्ड फॉर इवैल्यूएशन। ठीक है, इस तरीके से इन सभी ऑप्शंस का मीनिंग है। तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इतना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके पास टाइम होगा, आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके लिए ये जो है अच्छा होगा। ठीक है, कुछ मोटी मोटी चीज़ें हैं वो तो मैं बता ही दूँगी। देखिए, इस एरो का मतलब क्या होता है, ये हमें जो है नेविगेट करता है बॉटम के लिए। अगर हमें राइट साइड में ही जो है हमें एरो मिलेगा, अगर नीचे क्वेश्चंस के नीचे जाना है तो हमें ये एरो क्लिक करना होगा, ऊपर जाना है तो हमें जो है क्या क्लिक करना होगा, ये एरो। तो वो आपको जो है राइट साइड में दिखेगा, उससे जो है आप क्वेश्चंस पे जो है आ जा सकते हैं। अब यहाँ से आप नेक्स्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी, आप इंग्लिश भी सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे टिक कर देना और अब यहाँ पे आप रेडी हो जाते हैं अपना
पेपर जो है स्टार्ट करने के लिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो है पेपर स्टार्ट हो गया है। तो मैं ये मोड चेंज कर देती हूँ, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। इससे पहले मैं एक चीज़ बता देती हूँ, या आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये देखिए पेपर। तो यहाँ पे आपको जो है क्लिक करना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक चीज़ नज़र आएगा, ये पेपर 1। तो आपको इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जो है 3 ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पे जिसको भी पहले अटेंड करना है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है, इस पर क्लिक करिएगा। फिर आप यहाँ पे जो है उसका आंसर देते जाना। आंसर देने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। जिसका भी आंसर दोगे सेव एंड नेक्स्ट। यहाँ पे मैं आंसर नहीं दे रही हूँ, सिर्फ सेव नेक्स्ट कर रही हूँ। तो आपको दिख रहा होगा रेड मार्क आ रहा है, इसका मतलब मैंने वो आंसर उसका दिया ही नहीं है, ठीक है। अगर आपका ये कंप्लीट हो जाता है तो आप यहाँ पे जो है क्या करेंगे, सबमिट। सबमिट करने के बाद जो है आप सबमिट कर देंगे तो आप जो है दूसरे ऑप्शन पे जा सकते हैं। यहाँ पे आप ऐसे ही मैथमेटिक्स का करेंगे, इसी तरीके से जो है इन्वायरमेंटल स्टडी मतलब ईवीएस का, ठीक है। अब मैंने हिंदी में सेलेक्ट किया था, आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में हिंदी सेलेक्ट किया था, तो ये हिंदी में हमारा ईवीएस दिया है। लेकिन अगर आपने इंग्लिश में सेलेक्ट किया होता तो वो इंग्लिश में आपका आता। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम आते हैं लैंग्वेज हमें कैसे सेलेक्ट करनी है। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, देखिए लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1 पर अगर मैं क्लिक करती हूँ, लैंग्वेज 1 यहाँ पे, तो ये इंग्लिश आ रहा है। अगर आपका लैंग्वेज 1 हिंदी है तो हिंदी पर आप क्लिक कर लेना, ठीक है। अब अगर लैंग्वेज 2 सेलेक्ट करने की बात आती है तो लैंग्वेज 2 पर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, लैंग्वेज 2 आप सेलेक्ट करना। लैंग्वेज 2 मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे जो है आप क्या, लैंग्वेज 2 इंग्लिश, ठीक है। इस तरीके से जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ऐसे ही आंसर कैसे देना है वो मैंने बता दिया। सेव एंड नेक्स्ट करते जाना है, सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपको सबमिट कर देना है। अगर आपका हो जाता है तो आपका पूरा पेपर जो है आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर आएगा कि आपने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन, किस सेक्शन के कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस थे। फिर उसके बाद जो है आपने कितने के आंसर दिए, कितने के आंसर नहीं दिए, कितना रिव्यू के लिए छोड़ा है, ये सब आ जाएगा। अगर आर यू श्योर टू सबमिट दिस ग्रुप, अगर आपने श्योर हो तो येस पे क्लिक करना, नहीं क्लिक येस टू प्रोसीड एंड क्लिक नो टू गो बैक। अगर यहाँ पे आपको दिख जाता है कि आपने किसी को रिव्यू के लिए मार्क किया है, किसी, यहीं पर सब नज़र आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा, तो आप जो है अच्छे से अपना पेपर जो है एक बार चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको पूरा जो है दिख जाएगा कि आपने कौन से सेक्शन का रिव्यू के लिए छोड़ा है, कौन से सेक्शन के आंसर नहीं दिए हैं, वो सब आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो ये पोर्शन जो है आप ज़रूर चेक कीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे मैं बताती हूँ। अगर आपको कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पे येस क्लिक कर दीजिएगा आगे बढ़ने के लिए। जब आप आगे जाते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि डियर कैंडिडेट थैंक यू, प्लीज़ नोट दैट योर एग्जाम इज़ अबाउट टू बी सबमिटेड, क्लिक ऑन ओके। ओके पे जाते हैं, ओके क्लिक कर देते हैं तो आपका जो है यहाँ पर एक कैंडिडेट फीडबैक फॉर्म आ जाता है। तो इसमें कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, आप यहाँ पे सबमिट कीजिएगा। सबमिट कर देते हैं तो आप सबमिट करने के बाद देखेंगे कि डियर कैंडिडेट, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, डियर कैंडिडेट यू हैव नाउ सक्सेसफुली कंप्लीटेड द एग्ज़ाम। आपने एग्ज़ाम जो है अपना कंप्लीट कर लिया है, आप यहाँ से आप जो है एग्ज़िट कर जाएंगे। तो होप सो आपको ये चीज़ें जो है अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। मैंने पूरी कोशिश की है। अगर कोई डाउट अभी भी है तो आप जो है मेरे को कमेंट सेक्शन में करके जो है पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम पर आप जुड़ सकते हैं मुझसे, जहाँ पे मैं जो है PDF शेयर करती हूँ। और अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ के डाउट है, कमेंट सेक्शन में पूछकर अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल भी इस चीज़ से स्ट्रेस मत लीजिए कि आपका पेपर ऑनलाइन है। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना टेंशन फ्री होकर, माइंड फ्री होकर अपना एग्ज़ाम दीजिएगा। आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। ऑल द बेस्ट।